अगस्त को लाल किले पर बड़ा आयोजन होने वाला है। सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी, सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी, जवानों का कड़ा पहरा भी होगा। लेकिन उससे ठीक पहले सुरक्षा तैयारियों के दरमियान एक ऐसी चूक सामने आई जिसमें 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। विभाग ने लापरवाही पर सभी को निलंबित कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा में चूक। लाल किला में सुरक्षा की चौकसी के बीच सैन्य। दिल्ली पुलिस की तैयारियों में चूक का खुलासा हो गया। लाल किले की जिस प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, उस जगह पर अभी भी अवैध सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी है। डॉग स्क्वाड की मुस्तैदी हो चुकी है। सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर तैनाती हो चुकी है। मेटल डिटेक्टर मशीनों के साथ जवान चौकस हैं। लेकिन लाल किले में 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे सुरक्षा तैयारियों की असलियत सामने आ गई। ऐसी लापरवाही जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आपको बताते हैं कि 3 दिन पहले हुआ क्या। शनिवार का दिन था। कुछ लोग लाल किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने कंधे पर बैग लिया हुआ था। उस बैग में क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन सुरक्षा चेकिंग के बाद बड़े आराम से सभी लोग लाल किले के अंदर जा पहुंचे। ये सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक थी। गनीमत थी कि लाल किले के अंदर जाने वाले सभी लोग सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जवान थे और वो सभी लाल किले में सुरक्षा की तैयारियों की डमी ड्रिल कर रहे थे। खबरों के मुताबिक शनिवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसी मॉक ड्रिल के तहत सिक्योरिटी चेक किया। दिल्ली पुलिस की माने तो 15 अगस्त या 26 जनवरी से पहले लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी जाती है। फिर उस तैयारी का टेस्ट भी किया जाता है। इस डमी ड्रिल के तहत पुलिस वाले ही बैग या टिफिन में कील तो कभी अन्य संदिग्ध चीज लेकर लाल किले के अंदर जाते हैं। शनिवार को वैसा ही सिक्योरिटी चेक स्पेशल सेल ने किया, लेकिन इस डमी ड्रिल में सुरक्षा घेरा टूट गया। 15 अगस्त से पहले जब लाल किले की अवैध सुरक्षा होनी चाहिए, वहां बैग के साथ डमी ड्रिल करने वाली टीम अंदर जा पहुंची और एंट्री पॉइंट पर चेकिंग कर रहे पुलिस वाले उसे पकड़ने में नाकाम रहे। ऐसी बड़ी चूक सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की ड्यूटी पर तैनात 7 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। ये दिल्ली पुलिस का एक रूटीन मेथड है। उसके अंदर हम लोग हमारे खुद की अलर्टनेस और हमारे खुद के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल्स काफ़ी टाइम से होती आ रही है और उसके अंदर हमारा स्टाफ की ही उसके अंदर अपग्रेडेशन होती है और हम लोग और जहाँ भी लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो उसको हम लोग तुरंत पूरा करते हैं। एंड इट इज़ अ फेज़ ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल डे। और उसी के तहत डमी होते हैं, डमी जिसको लेके जाया जाता है और उसको रखा भी जाता है कि ताकि ड्यूरिंग एएसए के एक्सेस कंट्रोल वो डिटेक्ट कर सके। तो उसमें कई बार डिटेक्ट भी होता है। कल भी हमने 5 डमी डिटेक्ट किए, परसों 6 डमी डिटेक्ट किए हैं और उसके पहले दिन 2 डमी डिटेक्ट नहीं हुए थे। तो जो नहीं हुए वो उस समय जो एक्सेस कंट्रोल पे था उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। 15 अगस्त को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर लाल किले में तैयारियां जोरों पर है। साथ ही सुरक्षा तैयारियों को भी परखा जा रहा है। अभी एक दिन पहले ही लाल किले में 6 डमी ड्रिल की गई, वहीं रविवार को 5 डमी ड्रिल की गई। इन दोनों दिनों में सुरक्षा चूक सामने आई है, लेकिन शनिवार को की गई 5 ड्रिल में से एक ड्रिल में वो चूक हुई और दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ऐसी चूक के बाद पुलिस अब और मुस्तैद हो गई ताकि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी तरह की खलल ना पड़े। श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लाल किले में सुरक्षा की तैयारियों को परखते समय जो चूक सामने आई उससे पुलिस वालों पर एक्शन हो गया। वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा मुस्तैद हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा। 15 अगस्त से पहले लाल किले को सुरक्षा के रूप से एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया जाता है। चप्पे चप्पे पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होता है, कैसे एक एक चीज की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। आप देखिए तमाम कोने एक एक जगह पर यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं कोई संदिग्ध सामान तो नहीं पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर एक एक जो यहाँ पर जो निर्माणाधीन यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो बोरियां हैं, उनके अंदर कहीं कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। पहले उसके अंदर कोई विस्फोटक तो नहीं है, उसको चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद किसी तरीके की कोई सॉलिड सामान तो नहीं है। आप देखिए उसको बोरे के अंदर वो पूरा अंदर घुसा करके देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर सामान तो नहीं है जो संदिग्ध हो या घातक हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए डॉग स्क्वाड है, तमाम एक एक कोने की जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए चाहे वो पुलिस का खुद का अपना जो टेंट लगा है वो हो, जो यहाँ पर डस्टबिन है हर जगह पर। और अगर आप एंट्री पॉइंट देखेंगे तो इस वक्त आम लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री अब बंद कर दी गई है। एंट्री पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर
जो लोग जिनके पास है सिर्फ वही एंट्री कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर किसी तरीके से काम में इन्वॉल्व हैं सिर्फ वही यहाँ पर आ सकते हैं, और जो पास इशू है उस पास को देखने के बाद ही यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ लाल किले में किए गए हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान डमी ड्रिल भी की जाती है, और पिछले शनिवार को एक डमी ड्रिल में चूक पाई गई थी, जिसके बाद जो आला अधिकारी हैं उन्होंने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था, और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। श्रेया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, चूक के बाद हमने देखी हिमांशु की रिपोर्ट किस तरीके से सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में भी कोई तब्दीली की जाएगी, उन्हें बढ़ाया घटाया जाएगा? बिल्कुल नेहा, अगर हम बात करें क्योंकि 15 अगस्त की बात है और लाल किला एक तरीके से सबसे ज़्यादा सुरक्षित जोन माना जाता है दिल्ली में 15 अगस्त तक, तो सारे जो तमाम सिक्योरिटी अपैरेटस है वो इसी रेड फोर्ट को मद्देनजर रखते हुए नियुक्त किया जाएगा। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के अलावा अंदर भी कई ऐसे जगह होंगे जहाँ पे हिडन पॉइंट्स पे भी सिक्योरिटी तैनात होगी। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, ये रेगुलर मॉक ड्रिल्स होते हैं और इसी कारण होते हैं ताकि कोई भी ऐसी चूक हो तो वो पहले से समझ आ जाए। और कई दफा ये डमी बॉम्ब्स लेके घुसते हैं, अगर ऐसे मॉक ड्रिल्स में कहीं भी जो सिक्योरिटी पुलिस तैनात होती है उनसे कोई चूक हो जाती है तो ऐसे सस्पेंशंस होते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमने देखा दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्होंने ये एक्शन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं लाल किले की सुरक्षा में पुलिस ने कैसी तैयारी की है, इस पर डीसीपी नॉर्थ राजा बठिया से बात की। आज तक संवाददाता हिमांशु ने। इस दौरान हमने देखा कि डमी ड्रिल भी की जाती है, तो क्या कोई डमी ड्रिल के दौरान चूक का मामला सामने आया? ये तो देखो रूटीन प्रोसेस है, वी लर्न एंड वी इम्प्रूव, और हम लोग डेली ही इस प्रोसेस को कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम डमी डिटेक्ट भी होते हैं, और जब नहीं होते हैं तब उस जो स्टाफ है अगर उसकी लैक्सिटी पाई जाती है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जाता है। 15 अगस्त से पहले लाल किला और आसपास की सुरक्षा किस तरीके की है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन अभी से सबकी निगाह यही लाल किले पे ही? जी मैं 15 अगस्त का जो अरेंजमेंट है, जो सिक्योरिटी इंतज़ाम है, वो हम लोगों ने इस बार बहुत एडवांस में स्टार्ट कर दिया है, और इसके कई तरह के घेरे इसके इर्द गिर्द बनाए गए हैं, और उसके ऊपर पुलिस के स्टाफ, वेल ट्रेंड स्टाफ हैं, वो डिप्लॉय तो किए गई हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रख रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी पेट्रोलिंग और चेकिंग की जा रही है, और बैकग्राउंड चेक लोगों का किया जा रहा है, और लाल किला पे डेली चेकिंग तो हो ही रही है, और स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल है, विदाउट ऑथराइज्ड एक्सेस किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा है। डीप एरियाज जैसे यमुना खादर है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, किसी तरीके की कोई गुंजाइश न रह जाए। इसके लिए सिर्फ लाल किला ही नहीं बल्कि जो आसपास के तमाम इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह ड्रिल की जा रही है, मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं सड़कों पर, और इसके अलावा लाल किले के अंदर भी कई डमी ड्रिल की जा रही हैं, और इसी डमी ड्रिल के दौरान एक लापरवाही भी मिली थी जिसमें कार्रवाई भी की गई। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और मजदूरी का काम करते थे। इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, और पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपना चेहरा छुपाए दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 6 लोग बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। 15 अगस्त को देखते हुए जब लाल किले में सुरक्षा सख्त है, इनमें से 5 बांग्लादेशी कल शाम लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उन्हें लाल किले में घुसने से पहले दबोच लिया। ये सभी अवैध प्रवासी हैं। इन सभी की उम्र करीब 20 से 25 साल है। पूछताछ में पता चला कि ये दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पुलिस को इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज मिले हैं, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सोमवार जब रेड फोर्ट में 5 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं, तब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम ने उनको पकड़ा। उसके बाद ये पता चला कि ये इलीगली देश में क्रॉसिंग
करके आए और रुके हुए थे, लेबरर्स के तौर पे काम कर रहे थे, कल रेड फोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके पास से कोई वैलिड आईडी पास नहीं मिला, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो इलीगली देश में आके बसे हुए हैं उनके पास ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोई वैलिड पास होने की संभावना नहीं है। इस बीच जब चेकिंग हुई तो उनसे बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई और कार्रवाई शुरू की गई है। आज तक ने डीसीपी नॉर्थ राजा बचिया से इस मुद्दे पर बात की। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हर लेवल पे किसकी अक्सर ऑथराइज्ड एंट्री है नहीं है, उसके हिसाब से लोगों को आने या जाने दिया जाता है। तो उसी चेक के तहत हमारा जो स्टाफ था निषाद राज मार्ग पे जो एक्सेस कंट्रोल करता है, वहाँ पे 5 लोग आए और उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की और उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन आईडी कार्ड नहीं था। तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 10 दिन बाकी हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम झंडा फहराते हैं। इस लिहाज से सुरक्षा चाक चौबंद है। ऐसे में अवैध तरीके से लाल किले में घुसने की हिमाकत के गंभीर नतीजे तय हैं। शेर चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।